और मेरे प्यारे दोस्तों, सेट नंबर 8 की तरफ बढ़ा जाए। चलो फिर किस चीज़ का वेट करना है? दिस इज अ वेरी गुड कैलकुलेशन बेस्ड और कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट. Please pause the video. Try to solve this set on your own. तो यहाँ पे आपको क्या डेटा दिया हुआ है? टेबल 1 में 3 टाइप की टीवी है, स्किट टीवी, हाई टीवी एंड ओडिना टीवी. उनका ओवरऑल मार्केट शेयर दिया हुआ है. दिस शुड एड अप टू 100, 20, 20, 40, 51, 81 एंड 19, 100% का ब्रेकडाउन दिया हुआ है. उसमें से मार्केट शेयर इन टीयर 3 एरियाज उनका कितना है, ये भी 100% का एडिशन होना चाहिए. And the table below gives the production and sales of high TV for the periods of April to August in the year 2024 and 2023. इसमें से हाई टीवी का उन्होंने ब्रेकडाउन दिया हुआ है, करेक्ट. उसमें से उन्होंने हाई टीवी का, ये नीचे वाला जो टेबल है, दिस स्पेसिफिकली गिव्स यू द डिटेल्स ऑफ production and sales of only high TV in the year 2024 and 23 in tier 2 cities, tier 3 cities and metros. अभी क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, if the tier 3 sales form 40% of the sales of TV industry in 2024. अभी let us say total sales of TV industry in the year 2024 is 100x. तो ये 100x कहाँ से आया होगा आपके पास? ऑब्वियसली टीयर 3 मतलब टीयर 3 से 40% आया है, तो टीयर 2 एंड मेट्रो से 60% आया हुआ है, करेक्ट. दिस 100x इज इक्वल टू टीयर 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस मेट्रो का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस टीयर 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन. इफ दिस इज 40x, दिस मस्ट बी 60x, करेक्ट. 3 ही तो एरियाज में से कंट्रीब्यूशन आया हुआ है उनके सेल्स का, राइट. देन उसने पूछा है कि व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ हाई टीवी इन द टीयर 2 एंड मेट्रो सेंटर्स कंबाइंड. अभी हाई टीवी का मार्केट शेयर इन टीयर 3 इज 17%, करेक्ट. अभी टीयर 3 में ये जो 40x है, करेक्ट. हाई टीवी का टीयर 3 में टोटल सेल्स कितना रहेगा? 17%, 0.17 of 40x, करेक्ट. 0.17 of 40x एंड उनका ओवरऑल मार्केट शेयर कितना है? 23x, करेक्ट. हाई टीवी का ओवरऑल मार्केट शेयर कितना है? ओवरऑल मार्केट शेयर कितना है? 23x. तो ये कितना हुआ? 6.8x, करेक्ट. ये कितना हुआ? 6.8x. कहाँ पे? टीयर 3 में. हाई टीवी का टीयर 3 में 6.8x हुआ. तो हाई टीवी का, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, ओके. हाई टीवी का टीयर 2 प्लस मेट्रो सिटीज में कितना होगा? 23x माइनस 6.8x. दिस इज इक्वल टू 17 एंड 16.2x. दिस इज इक्वल टू 16.2x. आई नीड द कैलकुलेटर फॉर दिस. ज़रूरत नहीं है वैसे, बट कैलकुलेटर्स अगर अलाउड है कोई एग्जाम्स में तो आप लोगों ने यूज़ कर लेना चाहिए. सो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, अभी ध्यान दो, ठीक है, कि हाई टीवी का ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है विच इज़ 23% ऑफ द ओवरऑल मार्केट शेयर इन द टीवी. 23% इज 23x. इसने इतने टीवी उसने पूरे मार्केट्स में बेचे हुए. उसमें से टीयर 3 का कंट्रीब्यूशन था मार्केट शेयर इन टीयर 3. उसमें से टीयर 3 का, इसमें जो 100x था, इसमें से T3 का मार्केट शेयर था 40x. और ये 40x में मार्केट शेयर अपना कितना है इनका? इधर. तो 40x में से 17%, करेक्ट. अभी ये 23x में इसका टीयर 2 भी है, टीयर 3 भी है और मेट्रो भी है. उसमें से टीयर 3 का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 6.8. तो ये दोनों का मिला के कितना रहेगा? 16. करेक्ट. लेकिन ये 16.2 इज व्हाट परसेंट ऑफ ओवरऑल सेल्स इन टीयर 2 एंड मेट्रो सिटीज ऑफ सबका मिला के. तो सबका मिला के टीयर 2 एंड मेट्रो सिटीज में कितना रहेगा? सबका मिला के ओवरऑल, ओके, ऑल का टीयर 2 प्लस मेट्रो सिटीज में कितना रहेगा? ऑब्वियसली 60. ये तो हमने यहीं पे लिखा है, करेक्ट. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू
This 16.2x is what percent of 60x? What percent of 60x? Now 20 into 3, 20 into 5. So I have to find out 16.2 multiplied by 5 divided by 3 is exactly 27%. इतना सिंपल क्वेश्चन था. करेक्ट. डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में आपको बस क्वेश्चन पढ़ते आना चाहिए. That's it. Now, question number 2 is one of the easiest questions. पूछा क्या है इसने? The sales of Hi TV in April to August period for 2024 is 50% of its annual sales. Okay. Sales. यहाँ पे sales का डेटा दिया हुआ है and this sales का डेटा is given in terms of number of units. Clear? This contribution or market share is given in terms of percentage. आप टर्नओवर निकालोगे कैसे अगर आपको पर यूनिट प्राइस ही नहीं दिया है? Are you guys getting my point? These type of questions are called as a trap. Nice packaged, nicely packed trap. सबको लगेगा भाई ये हायर लेवल एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही कुछ तो भी तोड़ू फोड़ू पूछा है, और अगर मैं अच्छे से ऊपर से देखूँ, ईगल्स आई व्यू अगर डाल के देखूँ तो मुझे समझेगा भाई मुझे टर्न ओवर निकालने के लिए पर यूनिट प्राइस तो पता चलना चाहिए टीवी का, विच इज नॉट गिवन. क्लियर? लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट. थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशंस एंड इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, बट अगर वो आपको क्रैक आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. जैसे the ratio of the number of units sold in tier 3 area to the number of units sold in the rest of the geographical segments, that is tier 3 छोड़ के tier 2 and metro. तो अभी यहाँ पे क्या लिखा, दिया क्या है ये लिखते हैं पहले, एंड पूछा क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हाट इज आस्क्ड, एंड फिर यहाँ से ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन द tier 3 area, number of units sold in tier 3 area to the number of units sold in tier 2 plus metro area is equal to 3/7 in the year 2024. Correct? Then the average price paid by the consumers of the geographical segments of other than tier 3. ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिया है average price of tier 2 plus metro, एंड दूसरा रेशो दिया हुआ है एंड द एवरेज प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स इन द टियर 3 एरियाज. ओके, एवरेज प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स इन द टियर 3 एरियाज, ये रेशो दिया हुआ है उसने 4/7. करेक्ट? उसके बाद फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ इट्स टर्नओवर डज स्किट टीवी गेट्स फ्रॉम इट्स सेल इन टियर 3. सेल स्किट टीवी के बारे में उसने पूछा है कि टियर 3 से, टियर 3 में जिसका मार्केट शेयर 50% है, टियर 3 के कंप्लीट रेवेन्यू में उसका मार्केट शेयर 50% है, ओवरऑल रेवेन्यू में उसका मार्केट शेयर 28% है. तो ओवरऑल में से टियर 3 से उसका कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आता है. व्हाट परसेंट ऑफ इट्स टर्नओवर डज स्किट टीवी गेट फ्रॉम इट्स सेल्स इन टियर 3 एरियाज. करेक्ट? सो उसने एक्चुअली आपको पूछा है कि रेवेन्यू इन टियर 3 एरियाज डिवाइडेड बाय रेवेन्यू ओवरऑल. ओके, रेवेन्यू ओवरऑल फॉर स्किट टीवी मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. आई जस्ट कीप माय कैलकुलेटर हैंडी विथ मी. ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. उसके लिए अभी उन्होंने पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टर्नओवर. टर्नओवर मतलब क्या? ऑब्वियसली रेवेन्यू. करेक्ट? सेल्स रेवेन्यू. रेवेन्यू तो निकालना पड़ेगा पहले. टोटल रेवेन्यू आपको पता है? नहीं. टोटल रेवेन्यू इन द रूरल एरियाज आपको पता है? कुछ भी नहीं. क्या हम लोग निकाल सकते हैं? डेफिनेटली यस. ये दो रेशियोज कब काम में आएंगे? अगर रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू एवरेज प्राइस. करेक्ट? अभी मुझे एक चीज बताओ कि रेवेन्यू ऑफ टियर 3 सिटीज डिवाइडेड बाय रेवेन्यू
of overall market. Okay, ओके सॉरी, टीयर 3 ओवरऑल मार्केट नहीं आएगा. रेवेन्यू ऑफ द, यहाँ पे रेशोज क्या दिया हुआ है आपको, टीयर 3 एंड अपार्ट फ्रॉम टीयर 3, टीयर 3 अपार्ट फ्रॉम टीयर 3, अपार्ट फ्रॉम टीयर 3 एंड टीयर 3. तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे करेंगे T2 प्लस M मेट्रोज. रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या, सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू एवरेज प्राइस पर यूनिट. करेक्ट. नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन टीयर 3 एंड अदर देन टीयर 3 इज 3/7 का रेशो में. जो भी वैल्यू रहेगा रेशो में तो हम लोग ले ही सकते हैं. करेक्ट. सिमिलरली एवरेज प्राइस ऑफ टीयर 3 इज 7 डिवाइडेड बाय 4. देयरफॉर दिस रेशो विल बी 3/4. क्या है ये रेशो, रेवेन्यू ऑफ द टीवी मार्केट. प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. ओके, रेवेन्यू ऑफ टीवी मार्केट, ओवरऑल टीवी मार्केट. ओके, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ रूरल का मार्केट शेयर, टीयर 3 का मार्केट शेयर के बारे में नहीं बताया है. ओवरऑल रेवेन्यू अगर मैं अज्यूम करता हूं, अगर ओवरऑल रेवेन्यू मैंने अज्यूम किया ₹r है, उसमें से टीयर 3 का टोटल रेवेन्यू आएगा आपका 3/7. टीयर 3 में से जनरेटेड टोटल रेवेन्यू है आपका 3/7, क्योंकि मेट्रो एंड टीयर 2 से जनरेटेड रेवेन्यू आपका 4 पार्ट्स, तो टीयर 3 से जनरेटेड रेवेन्यू आपका 3 पार्ट्स. दिस इज वेरी सिंपल. ओके, मगर टीयर 3 से जनरेटेड 3 पार्ट्स है, मेट्रो एंड टीयर 2 से जनरेटेड 4 पार्ट्स है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 7 पार्ट्स. करेक्ट. अभी मुझे चाहिए रेवेन्यू ऑफ टीयर 3 सिटीज फॉर स्किट टी. स्किट टीवी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, शेयर कितना है, 50%. तो 3/7 R का भी उसका शेयर कितना रहेगा, 50%. करेक्ट. सो फॉर स्किट टीवी revenue of this numerator will be 50% of 3/7 R. Is this clear? 50% of 3/7 R. And revenue उसका स्किट टीवी का ओवरऑल मार्केट शेयर कितना है, 28%. तो यहाँ का रेवेन्यू उसका कितना रहेगा, 0.28 मल्टीप्लाइड बाय R. करेक्ट. प्लीज टेक 30 seconds to let this sink in. I'll just get out of the screen. Is this clear? तो अल्टीमेटली इसका मुझे परसेंटेज निकालना है. तो फाइनल कैलकुलेशंस क्या आएगा मेरा, 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.28 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.28 divided by 7 multiplied by 100. So this percentage gives me 76.5% to be precise. करेक्ट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बोला ना आपको कि 3 से 4 स्टेप का क्वेश्चन है. ये लैंग्वेज समझ में आना चाहिए बस. दैट्स फॉर द हायर लेवल एग्जाम डिमांड्स. लैंग्वेज आपको समझ में आ गया, डन. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. How many less units were produced in 2023 that in 2024 for the period April to August? For the period April to August का प्रोडक्शन दिया हुआ है 2024 का, 2023 का. इसका आपको डिफरेंस पूछा हुआ है. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस which you could have got on the planet. So 56681 plus 14230 plus 161841. 360822 and 2023 का number of units produced are 67127 plus 1444424 plus 106124. 317675. 317675. What is the difference? Obviously minus 360822 would be 43147. Exact. एग्जैक्ट आने के बारे में कोई बड़ी बात नहीं, आना ही चाहिए. इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. अगर कोई डाउट है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगती है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल
एंड शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स। बाकी तो आपके हेल्प के लिए है ही। ऑल द बेस्ट।